अब यहां पर स्मोक प्लस फोग, अगर स्मोक फोग से मिल गई तो उसको बोलते हैं स्मोग। अब कई लोग पूछते हैं कि स्मोग क्या होता है, तो यहां से आपके एनसीईआरटी और नीट में सवाल बहुत आता है। ये सवाल है, आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। स्मोग इज अ वर्ड कमिंग फ्रॉम स्मोक प्लस फोग। स्मोक और फोग के एडिशन को हम लोग बोलते हैं स्मोग, जो कि दो तरह की होती है। एक तो होती है क्लासिकल स्मोग और एक होती है फोटोकेमिकल स्मोग। ध्यान से समझना, फर्स्ट वन इज अ क्लासिकल स्मोग एंड सेकंड वन इज अ फोटोकेमिकल स्मोग। अभी तक सबको समझ में आया? मुझे आप एक सेकंड दोगे क्या? कि पार्टिकुलेट मैटर के ऊपर है। पार्टिकुलेट मैटर्स आर दोज जो कि थोड़ी देर में नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं, बहुत हैवी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। उनमें भी स्मोक प्लस फोग को स्मोग कहा जाता है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। अब स्मोग आपकी दो तरह की होती है, मेरी बात को बहुत प्रॉपरली सुनना। आपकी जो स्मोग होती है वो दो तरह की होती है, एक तो क्लासिकल स्मोग, दूसरी होती है फोटोकेमिकल स्मोग। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, क्लासिकल स्मोग कोल्ड वेदर कंडीशन में पैदा होती है। सी से सी मैच कर लेना, याद हो जाएगा। कोई पूछे ना कि क्लासिकल स्मोग कब पैदा होती है, तो कोल्ड, ठंडी में पैदा होती है क्लासिकल स्मोग। और फोटोकेमिकल स्मोग आपकी गर्मी में पैदा होती है। इस पे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, फिर मत कहना बताया नहीं। तो ठंडी में आपकी क्लासिकल स्मोग और आपकी गर्मी के अंदर फोटोकेमिकल स्मोग पैदा होती है, और इसके ऊपर ना जाने कितनी बार सवाल आ चुका है। अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन फोटोकेमिकल स्मोग को पढ़ेंगे, क्योंकि फोटोकेमिकल स्मोग पे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं और इसमें एक चेन रिएक्शंस होती हैं। मैं पहली बात तो आपको बता देता हूं कि फोटोकेमिकल स्मोग में हमें सनलाइट की जरूरत पड़ती है। बिना सनलाइट के आपकी फोटोकेमिकल स्मोग पैदा नहीं हो सकती, इसका नाम ही है फोटोकेमिकल। समझ में आ गया? तो इसके लिए फोटोन यानी कि आपको क्या चाहिए, एच न्यू चाहिए, सनलाइट चाहिए। बिना सनलाइट के पैदा नहीं होगी। दूसरा, सनलाइट के साथ साथ आपको NO2 चाहिए। एनवायरमेंट में ये पोल्यूटेंट गैस होगी प्लस सनलाइट होगी तो आपकी ये फोटोकेमिकल स्मोक बना देगा। कैसे? सबसे पहले NO2 गैस सनलाइट की प्रेजेंस में ये टूटती है। किसमें टूटती है? NO गैस में, एंड ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन बनाती है। ध्यान से समझना, NO2 गैस सनलाइट की प्रेजेंस में पहले टूटेगी। NO प्लस O, नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगी, जो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करेगी और यहां से O3 गैस बनाएगी। अब आपको मैं बता देता हूं, देखो आपके ये जो अर्थ है उसके चारों तरफ एक तो होता है ट्रेटोस्फेयर, एक होता है स्ट्रीट यहां पर, ठीक है, और एक होता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके जो ऊपर वाली लेयर है, ऊपर वाली ये 40 किलोमीटर, ये वाले 40 किलोमीटर यहां से लेके यहां तक, यहां पर ऑक्सीजन O3 होना चाहिए, ओजोन लेयर होती है वो। लेकिन ट्रोपोस्फेयर में O3 नहीं होना चाहिए। ट्रोपोस्फेयर में O3 एक तरह का पोल्यूटेंट है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो एनवायरमेंट की आपकी ऑक्सीजन है उसके साथ ये नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करके O3 बना रही है। समझो, आपकी एनवायरमेंट की ऑक्सीजन को वो बर्बाद कर रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके चारों तरफ ऑक्सीजन है, आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ये NO2 क्या कर रही है, जब ये एच न्यू यानी कि सूर्य की किरणों के साथ मिली, सनलाइट के साथ मिली, तो ये एक नेसेंट ऑक्सीजन देती है जो कि O3 प्रोड्यूस करती है, जो कि एक पॉल्यूटेंट है। अब वापस देखो, वापस से ये NO O3 के साथ रिएक्ट करेगी और NO2 नाम का पॉल्यूटेंट बनाएगी। ये तो और बड़ी समस्या हो गई, ये तो और जबरदस्त NO2 पैदा हो रहा है यहां पे, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो ये एक तरह से चेन रिएक्शंस हैं जो कि फॉर्म हो रही है, जिसकी वजह से फोटोकेमिकल स्मोक होती है। और यहां पर समस्या एक और है, अगर आपके व्हीकल में से अनबर्न हाइड्रोकार्बन निकल रहा है तो ये O3 क्या करेगा, ये उसके साथ भी रिएक्ट करके फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा। ये हाइड्रोकार्बन भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। ये समस्याएं हैं फोटोकेमिकल स्मोक के साथ, जो कि गर्मियों में पैदा होती है।